फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 510 एंड 92 का हमें HCF और LCM निकालना है। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 510 पहले 510 लिख लेंगे इक्वल टू 92 लिख लेंगे इक्वल टू, अब इधर हम रफ आ जाते हैं। ये हमारा रफ वर्क हमेशा सामने होना चाहिए, जिससे कि टीचर देख ले बच्चे ने किस तरह की कोशिश की है। रफ वर्क में हम 510 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 510 लास्ट में 0 आ रहा है तो हम करते हैं 2 से डिवाइड। 5 से भी हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा यहाँ पे 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 बचा 2 5 जा 10। लास्ट में 5 आ रहा तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5। अब देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 5 और 1 6, जोड़ के देख लेंगे 6 आ रहा तो 3 की टेबल में 6 आता तो 3 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे चेक हो गई तो 3 से कैंसिल होगा ये। 3 बन जा 3, 3 से बन जा 21। अब 17 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो ये अपने आप से ही कटेगा, 17 बन जा 17। तो ये हमने फैक्टर कर लिया। आइए इसके फैक्टर चढ़ा देते हैं यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1, ये हमने फैक्टर चला लिए यहाँ पे। अब आइए 92 के फैक्टर करते हैं। 92 लास्ट में 2 आ रहा है, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 1 यहाँ से यहाँ को गया तो कितना हो गया 12, 2 6 जा 12, अगेन बाई 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब 23 किसी की टेबल में नहीं आता तो ये प्राइम नंबर है, 23 से ही कैंसिल होगा, 23 बन जा 23। 92 के फैक्टर हम यहाँ पे चढ़ा लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 1। अब हमें LCM और SCM निकालना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे दोनों में क्या मैच हो रहा है, उससे पहले मैचिंग कर लेते हैं। 2 2 से मैच हो गया, 1 1 से मैच हो गया, और कुछ मैच नहीं हो रहा। अब हमें निकालना है LCM इक्वल टू, LCM निकालने का सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया था, पहले आँख मीच के पूरी लाइन लिख लो। पूरी लाइन ऐसे लिख देंगे, 2 × 5 × 3 × 17 × 1, पूरी लाइन लिख दी। अब बचा हुआ लिख लेंगे, क्या है बचा हुआ, 2 × 23। अब देखिए कितना आसान है। 2 की हम यहाँ तक मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2 से लेके 1 तक हमें पता है 510 ही आने वाला है। 510 की 2 से और 23 2 जा 46 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर रफ कर लेते हैं। 510 की 46 से मल्टीप्लाई, 6 0 0 6 बन जा 6, 6 5 जा 30, 4 0 0 4 बन जा 4 और 4 5 जा 20, 0 6 4 2 3, तो आ गया 2 3 4 6 0, ये हमारा LCM आ गया। अब हम निकालते हैं HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। एक तो 2 कॉमन है, 2 लिख लिया, और एक हमारा 1 कॉमन है, 1 लिख लिया, 2 बन जा 2, ये आ गया हमारा HCF। अब हमने LCM और HCF दोनों निकाल लिए। अब हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। आइए वेरिफिकेशन पे चलते हैं। वेरीफाई करने का क्या फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा आंसर सही है या गलत। HCF कितना है हमारा, 2 मल्टीप्लाई LCM कितना है हमारा, 2 3 4 6 0 इक्वल टू
फर्स्ट नंबर कितना है हमारा 510 इंटू सेकेंड नंबर है हमारा 92। लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 4 6 0 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 2 0 0 2 6 जा 12 2 4 जा 8 और 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4। कितना आया 4 6 9 2 0। राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई करते हैं 510 की 92 से। 2 0 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 9 0 0 9 1 जा 9 9 5 जा 45 0 2 9 6 4। तो ये भी सेम आई है 4 6 9 2 0। सेम आने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो HCF LCM निकाले हैं वो हमारे 100% ठीक हैं। हमारा आंसर वेरीफाई। थर्ड पार्ट इज 336 एंड 54। 336 और 54 का हमें HCF और LCM निकालना है और वही रिलेशन वेरीफाई करना है दैट HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। आइए देखिए कैसे करते हैं बड़े ही शानदार तरीके से। सॉल्यूशन सबसे पहले 336 लिखा, 54 लिखा। इधर हम रफ आ जाते हैं। रफ इनके हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। रफ वर्क हमेशा सामने करना है जिससे कि टीचर की नज़र पड़ जाए, उस पर फोकस पड़ जाए और उसको विश्वास हो जाए कि बच्चे ने काफ़ी प्रयास किए हैं, काफ़ी मेहनत करी है। 2 से चलते हैं। 2 1 जा 2 1 बचा 13 हो गया। 2 6 जा 12 1 बचा 16 हो गया। 2 8 जा 16। अब फिर अगेन बाई 2 2 8 जा 16 2 4 जा 8 अगेन बाई 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 अगेन बाई 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब 3 से 3 7 जा 21 एंड 7 बन जा 7। आइए इसके फैक्टर चढ़ा देते हैं। हमारे फैक्टर क्या आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। 336 के फैक्टर निकल गए। अब हम निकाल रहे हैं 54 के फैक्टर। 54 के आइए कैसे करते हैं। लास्ट में 4 आ रहा है तो हम करेंगे 4 से, सॉरी हम करेंगे 2 से। 2 2 जा 4 1 बचा 2 7 जा 14। अब 3 से 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3। ये फैक्टर हम यहाँ पे चढ़ा लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब हमें निकालना है LCM। सबसे पहले LCM निकालना है हमें और निकालना है हमें HCF। सबसे पहले हम क्या करेंगे मैचिंग कर लेंगे दोनों में कौन कौन से फैक्टर हमारे मैच हो रहे हैं। 2 से 2 मैच हो गया, इस 3 से ये 3 मैच हो गया, 1 से 1 मैच हो गया। अब LCM लिखने के लिए हम क्या करेंगे पहले पूरी लाइन लिख दो। सबसे इजी तरीका मैंने तुम्हें बताया है, पहले पूरी लाइन आँख मीच के लिख दो जो भी लिखी हुई है। LCM निकालने के लिए लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। अब बचे हुए नंबर लिख लेते हैं बॉक्स से 3 इंटू 3 इक्वल टू। अब देखिए 2 से 1 तक हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आएगी 2 से 1 तक तो मल्टीप्लाई 336 ही आएगी। 3 3 जा 9 से और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 336 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा LCM। 9 छंग 54 हासिल लगा 5 9 तिया 27 और 5 27 और 5 हो गए 32 हासिल लगे 3 9 तिया 27 और 3 30। कितना आ गया 30 24। यहाँ पे लिख देंगे 30 24। ये हमारा LCM आ गया। अब हम देखते हैं HCF में ये देखते हैं जो दोनों में कॉमन है, एक 2 है एक 3 है एक 1 है। 2 3 जा 6 6 1 जा 6 6 आ गया दोस्तों हमारा HCF।
एलसीएम भी हमने निकाल लिया, एचसीएफ भी हमने निकाल लिया। अब हम वेरिफिकेशन की ओर चलते हैं। वेरिफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। अब एचसीएफ कितना है हमारा 6, एलसीएम कितना है हमारा 3024, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 336 और सेकंड नंबर क्या है हमारा 54। लेफ्ट हैंड साइड की पहले रफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3024 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, 14 का 14 आ जाएगा बिकॉज आगे 0 है। 6 3 जा 18, कितना आ गया फ्रेंड्स 18144, यहाँ पे लिख देंगे 18144। आइए राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई करते हैं रफ। 336 की हम मल्टीप्लाई करना है 54 से, डबल मल्टीप्लाई है 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14, 4 3 जा 12 और 1 13, क्रॉस लगाया 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18, 5 3 जा 15 और 1 16, 4 का 4 4 का 4 8 3 11, 1 कैरी, 6 और 2 8 और 1, ये भी सेम आई है मल्टीप्लाई 18144। सेम आने का मतलब है फ्रेंड्स हमारा आंसर 100% सही है। राइट हैंड साइड अगर यहाँ पे जरा सी भी गड़बड़ होती तो हमारा आंसर कभी भी 100% सही नहीं आता। तो ये वेरीफाई हो गया दोस्तों, ये 3 मार्क्स में आपका आता है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको कराया है। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो या ज़रा सा भी कुछ इसमें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे कि हम भी आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।